नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन चक्र ऑफिशियल में। सौभाग्य, धन और जीवन में प्रसन्नता का दूसरा नाम है। देवगुरु बृहस्पति 2025 से ठीक मई के महीने 15 तारीख को यह अतिचारी अवस्था में आ जा रहे हैं। और इस तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह अतिचारी अवस्था में आने पे मेष राशि के जातकों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के 3 गति माने गए हैं, एक मंद गति, एक समगति और एक अतिचारी गति। इस दरमियान ग्रह अपने टाइम पर अपने कार्यकाल में एक निश्चित दरी के दौरान पूरा ना करते हुए जल्द ही अपना कार्य को पूरा कर लेते हैं, अर्थात बहुत अधिक तेज चारी का अर्थ होता है। इसका मतलब चलने वाला अर्थात जो ग्रह सबसे तेज चलता है, गतिमान है, एक घर को क्रॉस करके दूसरे घर में जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति को 30 डिग्री का समय लगता है। जब यह अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं तो उस वक्त दरमियान मंत्र 4 से 5 महीने तक एक घर में कंप्लीट कर लेंगे। आप ऐसा समझिए कि आपने अपना घर बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना दिया हुआ है। घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का होता है, लेकिन उन्होंने 4 से 5 महीने में ही घर की चाबी आपको सौंप दी। इस दरमियान हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा घर समय से पहले ही निर्माण हो गया, लेकिन इसी दरमियान कुछ गलतियां भी होती हैं, क्योंकि जल्दी यदि कोई काम किया जाए वह अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्र कहता है जल्दी काम शैतान का घर। और इसी दरमियान देवगुरु बृहस्पति 4 से 5 महीने में ठीक आपके मेष राशि के 3रे भाव में निकल जाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी है 4th भाव में जाने की, पर जहां वह उच्च के हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर उन्हें याद आता है कि शायद मैं कुछ भूल गया, मेरा कुछ काम अधूरा रह गया, क्योंकि जल्दबाजी में वह घर का काम अधूरा छूट जाता है। वह पुनः फिर चले जाते हैं 2 महीने का समय व्यतीत करने 4th भाव में और पहुंच जाते हैं फिर से 3रे घर पर, और वहां कुछ समय वह व्यतीत करते हैं, पर वहां से पुनः वापस आ जाते हैं 4th भाव में। देखा जाए तो यह एक बड़ा उलटफेर कहेंगे और इसे इतिहास को दोबारा दोहराना कहा जा सकता है। सर्वप्रथम द्वापर युग में महाभारत का जब समय था, यह वही घटना घटित हुई थी और यही गुरु अतिचारी थे और महासंग्राम महाभारत जैसा युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी देवगुरु अतिचारी थे। जब कोरोना जैसी महामारी भी आई थी सन 2018 से 2022 के बीच, उस समय भी देवगुरु अतिचारी अवस्था में व्याप्त थे। अब जब 8 साल के लिए रहेंगे तो कोई खुशी की खबर नहीं है। देश दुनिया में बड़े बड़े त्रासदी हो सकती है और विशेष प्रकार के घटनाएं भी घट सकती हैं, परंतु एक बात की सच्चाई यहाँ भी है कि कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं। तो समझते हैं कि आपके मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर के दरमियान हम बेहतर कैसे बन सकते हैं, बेहतर लाभ कैसे उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 तारीख, ठीक 15 तारीख को दिन होगा जिस दिन देवगुरु बृहस्पति धन भाव छोड़कर 3रे भाव में उपस्थित होंगे। अभी यह पृथ्वी तत्व की राशि पर थे, आपने शुक्र शत्रु की राशि पर थे, जबकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आकाश तत्व हैं। कहा जाता है पृथ्वी और आकाश, जमीन और आसमान का फर्क कहते हैं। फर्क पिछले 1 सालों में मेष राशि धन भाव को दिखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के जीवन में विषमताएं ही देखने को मिल रही हैं, पारिवारिक समस्याएं दिख रही हैं, उलझन में अटके लोग दिख रहे हैं। अब एक राहत की सांस मिल सकती है उन्हें। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि को छोड़कर अब ऐसी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं जो उनके समित्र राशि बुध की राशि है। यह एक ऐसा राशि है जिसे हम वायु तत्व कह सकते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति स्वयं आकाश के तत्व हैं और इन दोनों का मिलन एक संतुलित मिलन माना जाता है, जिससे सबसे अच्छा प्रभाव यह होगा कि हमको आर्थिक रूप से रुकावटें महसूस हो रही थी, जो कुछ परेशानियां जो चल रही थी, या हमें कुछ निजात दिला देंगे। और देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव पर गोचर करेंगे। यह इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि काफी लंबे समय के बाद गुरु का गोचर, हाँ पूरे 1 नहीं 12 साल बाद ये 3रे घर पे आ रहे हैं। कंपटीशन में अगर बने हुए हैं तो हमें कंपटीशन से मुक्ति मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हो सकता है। मार्केटिंग, सेल्स, IT या फिर आप सॉफ्टवेयर संबंधी कामों में है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। किसी भी ऑनलाइन संबंधी कामों में नई प्रखरता, नई जागरूकता आपको नजर आएगी। 3रे भाव का संबंध जब बनता है तो इस समय छोटे भाई बहनों को बेहतर कार्य प्राप्त होते हैं। जी हाँ, फिर से समझिए, उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है।
जब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में आते हैं तो उनकी जो पहली दृष्टि है वो गंगा जल के समान पवित्र रहती है। वो सप्तम भाव पे पड़ेगी और सप्तम भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो जो उनका विवाह नहीं हुआ है, विवाहिक मामलों को लेकर जो परेशान है, उनको सफलताएं मिलेंगी। अच्छा है, आपकी प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि 15 मई से लेकर ये जो समय रहेगा 18 अक्टूबर तक का, साल भर में क्लियर होना था, एक घर पे क्रॉस करने था, लेकिन मात्र कम से कम 4 से 5 महीने में या मिथुन राशि को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ये 5 महीनों का प्रेडिक्शन पहले सुनिए, अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे भाव में एक्टिव हो जाते हैं। कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, आप कोई महत्वपूर्ण यात्रा कर सकते हैं, या तो विवाह व्यवसाय अनुकूल माने जाएंगे आपके लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमारे सप्तम भाव में पड़ रही है। पार्टनरशिप के लिए नए पार्टनर की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में हमें विशेष प्रगति दिखने का मिल रहा है। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वह सीधे 10वें भाव पे पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी। अब एकादश भाव में ये 7, 8, 9 अब तक एकादश भाव में हो चुके हैं। लाभ का अर्थात लाभ देंगे, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़े इवेंट घटनाओं में देवगुरु बृहस्पति शनि के मध्यम ही रहेंगे और इससे बड़े लाभ की संभावना मिल रही है। आपकी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। ज्यादा सोशल है, ज्यादा लोगों से मेल मिलाप रखते हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है। जी हाँ, ठीक से समझिएगा। 18 अक्टूबर का समय देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहां पर यह उच्च अवस्था में आएंगे। एक ऐसा समय होगा यह जहां देवगुरु बृहस्पति अब उच्च स्थिति में आ गया हूं, लेकिन ये बात भूलिएगा मत कि देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे भाव में रहेंगे तो उस समय कुछ जल्दबाजी का कार्य होगा। कैसे होगा ये तो देखने की बात है। यदि जल्दबाजी में कोई काम होगा तो वो काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गुरु अतिचारी होंगे। जल्द कोई कार्य होगी, एग्रीमेंट कोई जल्दी ना करे, उस एग्रीमेंट में कोई नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दस्तावेजों को महत्वपूर्ण और ढंग रूप से देखना जरूरी है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लें। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, या फिर किसी प्रकार के एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तीसरे घर के प्रभाव में भी आपको मिल सकता है। निगेटिव प्रभाव का मतलब यह है धोखेबाजी हो सकती है, कोई यात्राओं पर गए हैं, निरर्थक यात्राएं भी हो सकती है। हमारा जब कार्य पूर्ण हो जाएगा वहां पर प्रवेश करेंगे, वे चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अब यह प्रेडिक्शन 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का है, क्योंकि इसी समय 2 महीने तक वे चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस समय पर प्रॉपर्टी का लेन देन शुभ संयोग के साथ रहेगा। इनकी दृष्टि करियर के भाव पे प्रभाव डालेगी, कर्म क्षेत्र पे प्रभाव डालेगी, ज्यादा अनुकूल होगा। कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कोई इंक्रीमेंट करना चाहते हैं करियर में, भाव दृष्टि गुरु के साथ बनी रहेगी। जब गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर 2 महीने के लिए पड़ेगी तो इसी 2 महीने में विदेश यात्रा का भी दिख रहा है योग आपके लिए। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करते हैं या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ अटकाव स्थिति है तो इस महीने में आपको सफलता मिलेगी। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का यह समय एक चेंज लेके आ सकता है। जी हाँ, 5 दिसंबर से पूरे के पूरे 6 जून तक देवगुरु बृहस्पति याद आते हैं, मैं पुनः भूल गया, वो तीसरे भाव में प्रविष्ट हो जाएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था में गुरु सिर्फ पीछे की तरफ अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति उठ के ही तीसरे घर में प्रविष्ट हो जाएंगे। अब ज्यादा अनुकूल समय रहेगा। तो क्या कारण है? क्योंकि उन्हें इस बार तीसरे भाव में काम कर लिया है, अब उनकी प्रखरता प्राप्त हो चुकी है, जिसका प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा, उन्नति के दौरान देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि सीधे भाग्य के भाव पर पड़ेगी। विशेष भाव की उन्नति, ईश्वर की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति को मानते, अर्थात ईश्वरी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस समय हमको सर्वाधिक रूप से प्राप्त होना है। अब जैसे कि 6 जून का समय, 6 जून से लेके पूरे 18 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इस समय देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से कर्क राशि में प्रवेश कर चुके रहेंगे। अब यह स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जहां पर करियर के लिए अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा। कोई रोग है, कोई समस्या है तो उससे आपको निजात मिलेगा। बड़े बड़े अवसरों की हमें तलाश रहती है। जी हाँ, इस समय आपको अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। यह देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना माना जाता है। कुछ परेशानियां तो देगा, पर साथ में आपके लिए कुछ गुणकारी भी होगा। जी हाँ, कार्य बिगड़ सकते हैं। इसके लिए जो कार्य है आप धैर्यता से करें, संयम से करें। यह देवगुरु बृहस्पति का विशेष उपलब्धि है, आपको पहुंचाएगा। जी हाँ, भूलिएगा मत, मेष राशि के जातकों के भाग्य स्वामी हैं और सबसे बड़े योग के कारक है, तो इसके लिए इनका अत्याचारी अवस्था में होना
प्रथम समय में रहेगा, उसी समय आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। बारंबार जो आप काम कर रहे हैं उसको देख ले, सारा कॉन्फिडेंस आपको लगा के काम करना है। और निश्चित मानिए, अत्याचारी होने का मतलब एक शब्द में कहा जाए तो 1 साल में होने वाले सिर्फ 4 से 5 महीने में काम संपन्न हो जाएगा। कैसे गुरु बृहस्पति इस अतिचारी अवस्था में आपको लाभ प्राप्त करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति का संबंध हमारे गुरुजन से होता है। तो यदि आपकी गुरु दीक्षाशाली है तो गुरु मंत्र का जाप करें जो है। ओके, आपके ब्राह्मण है, गांव में आपके ब्राह्मण है तो साक्षात कनेक्शन रखते हैं देवगुरु बृहस्पति के लिए कुल गुरु कुल पुरोहित से आशीर्वाद ले, इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इष्ट सुमरन कीजिए, चाहे हनुमान जी को भी आप जाप कर सकते हैं, राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवती जगदम्बा या भोलेनाथ जी का भी आप पूजा कर सकते हैं। उनके मंत्रों के जाप से देवगुरु बृहस्पति का स्थान जो होगा घर के ईशान दिशा में रहेगा। और इस बीच आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें शुद्ध जल डालना है और चुटकी भर हल्दी मिलाकर घर के ईशान कोण पर रख दीजिएगा। विशेष तौर पर गुरुवार के दिन या अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति के लिए ये कार्य करना है। आपको हमारे कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्नता के लिए अग्रसित करना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी और हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।